उख्तुल मुफ्ती साहिबा ने किया है फ़ॉरेन से। उन्होंने किया है कि हाउ टू रिस्पेक्टफुली कीप डिस्टेंस विद टॉक्सिक रिलेटिव विदाउट मच इंटरेक्शंस। इन्होंने सवाल किया है कि अगर रिश्तेदार ऐसे हों कि जिनसे नुकसान पहुंचता है, तो इन नुकसान पहुंचाने वालों रिश्तेदारों से हमें किस तरह का रिश्ता रखना चाहिए। इसलिए कि हदीस पाक में और कुरान करीम में भी इस बात की बहुत तरगीब आई है कि रिश्तेदारियों को जोड़ना चाहिए, रिश्तेदारियों को तोड़ने पर सख्त वईद है। बल्कि कल क़यामत में दो चीज़ों के बारे में मिलता है, एक कुरान करीम और एक रिश्तेदारी। ये अल्लाह से झगड़ा करेगी और ये कहेगी कि जिन्होंने हमारे हक़ अदा किए हैं उनको जन्नत में डाल दे, और जिन्होंने हमारे हक़ पूरे नहीं किए हैं इनको दोज़ख में डाल दे। ये अल्लाह से झगड़ा कर कर अपनी सिफारिश करवाएंगी। तो उसमें एक रिश्तेदारी भी है, तो रिश्तेदारियों को जोड़ना चाहिए, तोड़ने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता अगर जो है आपको पता है कि ऐसे रिश्तेदार हैं कि जो है किसी वजह से नुकसान पहुंचाते हैं, या ऐसे रिश्तेदार हैं कि जो फ़िस्क़ व फ़ुजूर में मुब्तला हैं, या ऐसे रिश्तेदार हैं जो बिदआत में मुब्तला हैं, और आपका उनसे करीब रहना कहीं ना कहीं आपको भी नुकसान पहुंचाएगा, या तो दुनियावी नुकसान पहुंचाएगा, या दीनी और उखरवी नुकसान पहुंचाएगा, या झगड़े फसाद तक आपको लेकर जाएगा। तो इस तरह की अगर रिश्तेदारी होती है तो जुमहूर उलमा ने ये बात लिखी है कि जो है इस तरह से रिश्तेदारियों को बाकी रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक शर्त यह है कि सलाम कलाम जारी रहेगा। ये नहीं होगा कि ये मेरे लिए मर चुका है और ये मेरे जनाजे पर ना आए, ये मेरा मरा हुआ मुंह भी ना देखे। इस तरह की बात ये शरीयत में जायज़ नहीं है। इसलिए कि हदीस पाक में मिलता है कि 3 दिन से ज़्यादा किसी से भी छूट छुटाव रखना, सलाम दुआ, सलाम कलाम को बंद रखना, इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर जो है इस तरह के रिश्तेदार हैं, बल्कि कुरान करीम में भी ये बात मिलती है, इदा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, कि जब जाहिल लोग इनसे बहस करने के लिए आते हैं तो ये सलामती की बात करते हैं, यानी उनसे उलझते नहीं हैं। तो ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहने में कोई हरज नहीं है। इसी तरह हमें सही मुस्लिम की एक रिवायत मिलती है अब्दुल्ला बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कि ये जो है किसी बात से नाराज़ हो गए, इन्होंने मना किया किसी चीज़ से, तो जो है सामने वाले ने इनकार कर दिया। कहा कि मैं अल्लाह के रसूल की बात सुना रहा हूँ, तुम इनकार कर रहे हो। तो फिर उसके बाद जो है इन्होंने उस शख्स से बात करना बंद कर दिया और कहा ला उकल्लिमुका अबदा, मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करूँगा। तो पता चला कि देखिए 3 दिन से ज़ायद इन्होंने छूट छुटाव रखा। क्यों? इसलिए कि कोई वजह थी। तो इस तरह की कोई शरई वजह हो और उस वजह से आप छूट छुटाव रखते हैं। इसी तरह मशहूर वाक़या है हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी और तमाम सहाबा को हुक्म दिया था कि इनसे बातचीत बंद करें। 50 दिन गुजर गए और जो है सहाबा ने और हुजूर ने इनसे बातचीत बंद की थी। तो कोई शरई वजह हो तो उसकी वजह से ये काम किया जा सकता है। लेकिन ज़ाहिर है कि जो भी आप काम करेंगे उसका आपको अल्लाह के सामने जवाब देना है। इस सिलसिले में एक लतीफ़ा जहन में आता है कि एक जंगल में एक झगड़ा हुआ एक टाइगर और एक गधे के बीच में, कि गधे का कहना था कि घास पीली होती है या घास नीली होती है, ब्लू कलर की होती है, और टाइगर कहता है कि नहीं, घास तो हरी होती है, ग्रीन कलर की होती है। और दोनों में बहुत झगड़ा बढ़ा। कहा कि चलो हम जंगल के राजा के पास, शेर के पास जाते हैं और वहाँ पर फैसला कराते हैं। वहाँ जाकर शेर ने फैसला किया कि गधे के हक़ में फ़ैसला किया और कहा कि टाइगर को 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है कि वो बिल्कुल बात नहीं करेगा। तो गधा जो है खुश होकर चले गए कि मेरे हक़ में फ़ैसला हो गया। तो टाइगर ने फिर शेर से पूछा कि जहाँ पना, क्या बात है कि घास तो हरी ही होती है, मैं कहता था हरी है और वो कह रहा था घास ब्लू है, नीली है, आपने उसके हक़ में फ़ैसला किया। कहा कि मैंने इसके हक़ में फ़ैसला किया ही नहीं। बोले फिर मुझे सज़ा किस बात की? बोले तुझे सज़ा इस बात की मिल रही है कि तूने गधे से बहस क्यों की, तो गधे से बहस करने पर तुझे ये सज़ा दी जा रही है। तो लिहाजा अगर ऐसे रिश्तेदार खुदा न खास्ता हों, और होते भी हैं, टॉक्सिक रिश्तेदारियां जहाँ होती हैं वहाँ पर जो है इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाना और अपनी वक्त और सलाहियत को उनसे झगड़ने में, उलझने में न लगाना, यही ज़्यादा बेहतर है।